मदीना की सुबह, हवा में एक मीठी खुशबू घुली हुई है जिसमें ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक उतर जाए। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हर तरफ ईद की रौनक फैली हुई है। बाजारों में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ईद मुबारक की आवाजें, तकबीर की पुकारें गूंज रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे बच्चे नए नए कपड़े पहने, हाथों में मिठाई, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, उनकी मासूम हंसी जैसे आसमान तक पहुंच रही हो। आज मदीना की हर गली में सिर्फ खुशी बिखरी है, लेकिन इन हजारों मुस्कानों के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां बैठा है एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल अकेला। उसके कपड़े पुराने, जगह जगह से फटे हुए, पैरों में जूते तक नहीं, चेहरे पर धूल और आंखों में आंसुओं की लकीरें। दिल में ऐसा दर्द जो शायद किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने समझा भी नहीं। वो बस सर झुकाए खड़ा है बाकी बच्चों को जो हंसते खेलते अपने माँ बाप के साथ ईद मना रहे हैं। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश, काश आज मेरे पास भी कोई होता जो मुझे गले लगाता, ईद की दुआ देता। और फिर वो पल आता है जब उसके पास एक साया आकर रुकता है। वो साया कोई आम शख्स नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, ईद के दिन तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तुम उदास क्यों हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के सर पर हाथ सहलाते हैं और एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो किसी यतीम के सिर पर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हाथ फेरे, उसके सिर के हर बाल के बदले अल्लाह उसके लिए नेकियां लिख देता है। वो बच्चा अपना सर उठाता है, आंखों में आंसू थे, एक अजीब बेचैनी। बच्चा कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई नहीं है। मेरे बाबा जंग में शहीद हो गए हैं, मेरी अम्मी भी अल्लाह के पास चली गई है। ईद के दिन मेरे लिए कोई नए कपड़े नहीं लाया, कोई गले लगाने वाला नहीं, कोई मुझे ईद की दुआ देने वाला नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पिघल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे झुके और अपने नर्म हाथों से उस बच्चे के आंसू पोंछे और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से कहते हैं, बेटा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाबा बन जाऊं और आयशा तुम्हारी अम्मी, हसन और हुसैन तुम्हारे भाई? बच्चा हैरान रह गया। आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आई और उसी पल उसके चेहरे पर वो नूर चमक उठा जो सिर्फ प्यार से आता है। उस दिन उस यतीम बच्चे को ईद का सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका था। न नए कपड़े, न खिलौने, बल्कि ऐसा प्यार जो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाए मदीना की गलियों से गुजर रहे हैं। लोग हैरान होकर देख रहे हैं। एक सहाबी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही तो वो बच्चा है जो अभी कुछ देर पहले उदास था और अब ईद का सबसे खुशनसीब बच्चा बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी देख रेख में लेने का हुक्म दिया और उसे अपने घर ले आए। जब बच्चा घर पहुंचा तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले उसे साफ पानी से नहलाया, उसके बाल संवारे और उसे साफ कपड़े पहनाए। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे खाना परोसा, लेकिन बच्चे की हालत देखकर खुद कम खाया और ज्यादा उसे खिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच बीच में उस पर मुस्कुराकर देखते और कहते, अब ये बच्चा मेरा बेटा है, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, जो सिर्फ अपने अहले बैत या बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि एक अकेले उदास यतीम बच्चे के लिए भी उतना ही था। एक और मशहूर वाकया, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहां हर तरफ दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर अपना दूर चला जाता है और फिर भी दिल में उम्मीद की एक लौ जलती रहती है। आज की कहानी उसी उम्मीद, उसी सब्र और उसी मोहब्बत की है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तयफ के सफर की। नुबुव्वत के शुरुआती साल मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। कुरैश ने ऐलान किया, बनु हाशिम से कोई लेन देन नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका कबीला 3 साल एक तंग घाटी में कैद जैसे हालात में गुजरे। कभी पत्ते खाए, कभी चमड़ा उबालकर। मक्का की गलियों में वो दिन भी आए जब इस्लाम की रोशनी को दबाने के लिए मक्का वालों ने हर हद पार कर दी थी। जिन होठों से सादिक और अमीन कहा करते थे, अब वही जुबानें ताने और गालियां दे रही थीं। मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनी हाशिम का बायकॉट कर दिया गया। न कोई खाना, न पानी, न खरीदो फरोख्त।
क्योंकि मक्का में सिर्फ चारों तरफ रेगिस्तान है, इसलिए खाने की चीजें बाहर से ली जाती थीं। लेकिन मक्का वालों ने बनी हाशिम से लेन देन बंद कर दिया, तो इस हालत में बनी हाशिम के लोग खाने की चीजें कहाँ से लेते? जो कुछ भी खाने की चीजें थीं वह भी खत्म हो चुकी थी। अगर बनी हाशिम से कोई बच्चा भी उनके पास कुछ लेने जाता तो वो उसे भी माना कर देते थे। यहाँ तक कि कई बार पत्ते और चमड़े खाकर दिन गुजारे गए। अहले मक्का ने यह फैसला किया कि ना हम बनी हाशिम से कुछ खरीदेंगे और ना कुछ बेचेंगे, और हम में से कोई भी बनी हाशिम से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। ये सब इसलिए किया कि अल्लाह के रसूल अल्लाह का पैगाम फैलाना छोड़ दे। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के पैगाम को फैलाते रहे। लेकिन सबसे बड़ी चोट तब लगी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सहारे, आपकी अजीज बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु और उनके चचा हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु, दोनों एक ही साल में इस दुनिया से चले गए। ये था आमुल हुज्न, गम का साल। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकेले हो जाते हैं। एक तरफ अहले मक्का वालों का जुल्म और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल के लिए सबसे बड़ा गम उनके चच्चा जान अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हु और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु की वफात का। अब मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाला कोई न। सरदार की कुर्सी अबू लाहब के हाथ में आ चुकी थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जान दे, लेकिन वो किसी भी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे, जो न सिर्फ दुश्मन था बल्कि हर जगह आपके पीछे पीछे जाकर लोगों को भड़काता और आपसे दूर करता। इन हालात में भी अल्लाह का हुक्म साफ था, पैगाम पहुंचाना है और इस्लाम की रोशनी को फैलाना है। मक्का में ना अमल था ना सुकून। फिर जब नबूवत के 10 साल पूरे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि क्यों ना मक्का से बाहर जाया जाए और वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। और यूं अपने करीबी साथी ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु को लेकर करीब 100 किलोमीटर का लंबा रास्ता बिना सवारी सिर्फ पैदल चलकर तैयफ पहुंचे। ताइफ के सरदारों के सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत रखी, लेकिन किसी ने भी उनकी दावत को नहीं माना और तैयफ वालों ने कहा, ए मोहम्मद चले जाओ यहाँ से और अब कभी तैयफ लौट कर नहीं आना। और फिर तैयफ वालों ने पूरे शहर में बच्चों और नादान लोगों को भड़का दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयफ से मक्का के लिए रवाना हुए तो रास्ते में खड़े होकर लोग हंसने लगे और पत्थर बरसाने शुरू किए। ज़ैद रजी अल्लाहु ने अपनी जान लगाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों की बारिश इतनी तेज थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से खून बहकर जूतों में भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयफ से चलते चलते एक बाग में पनाह मिली। फिर उन लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाना बंद किया। ये बाग उन्हीं लोगों का था जो मक्का में आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। लेकिन अल्लाह की तदबीर देखिए, उन्होंने अपने गुलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अंगूर भेज दिए। थके हुए लहूलुहान जिस्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे, आंखों में आंसू थे और जुबान से सिर्फ ये निकल रहा था, ए मेरे अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयफ में कैसा सुलूक किया जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ क्यों जाने दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब का इम्तिहान लिए। ये इम्तिहान अल्लाह के रसूल का बहुत सख्त इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कोई शिकवा नहीं की और सब्र किया। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयफ से खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वही गुलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर देने आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और पूछा, तुम कहाँ से हो? तो उसने बताया, मैं नैनवा से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम यूनुस अलैहिस्सलाम को जानते हो? उसने कहा, जी हाँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो मेरा भाई है, वो भी अल्लाह के रसूल है और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। वह गुलाम हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये सच में अल्लाह के रसूल है, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिए। लेकिन यह बात उस गुलाम के मालिक से बर्दाश्त नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त एक पहाड़ पर फरिश्ते के साथ आए और पेशकश की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन सब लोगों को पहाड़ों के बीच कुचल कर रख दूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, नहीं जिब्राइल, इनकी औलाद में से कोई ना कोई ज़रूर मुसलमान होगा।
یہ ہے اللہ کے رسول کی شان، ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے پتھر برسائے مذاق اڑایا، سخت ظلم کی، پھر بھی اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا۔ طیف سے مکہ لوٹتے ہوئے راستے میں جنہوں کا ایک گروپ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام قبول کروایا، اور مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کام شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں حج کے لیے آئے قبیلوں کے خیموں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے، لیکن بہت کم لوگ اسلام کو قبول کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے ہار نہیں مانی اور اسلام کو پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ انہی کوششوں کے بعد ایک دن مدینہ کے 6 لوگ اسلام لے کر لوٹے، اور اگلے سال 12 لوگ، پھر 70 لوگ، اور پھر ہجرت کا وہ دن آیا جس نے اسلام کے پھیلنے کی نئی شروعات کی۔ طیف کا وہ سفر جہاں جسم لہولہان تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ پر بھروسہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے آج ہم تک یہ اسلام کی روشنی پہنچی ہے۔